की जय, जगदम्बा भवानी की जय। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। कभी भी किसी भी प्रसंग को श्रवण करना हो तो उसका प्रसंग का अर्थ होता है स्थल, परिस्थिति, 6 प्रकार की संगति होती है। कोई भी व्यक्ति एक ही बात को सर्वकाल में नहीं बोल सकता। दुख की बात दुख में बोली जाएगी, सुख की बात सुख में बोली जाएगी, परिस्थिति आने पर परामर्श की बात अलग बोली जाएगी। महाराज दशरथ के यहाँ एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भगवान श्री राम पूर्व से ही शापित हैं और महाराज दशरथ इसी शरीर में शापित है। ऐसा प्राकृतिक संयोग है। महाराज दशरथ जी को शाप है कि पुत्र वियोग होना ही चाहिए और उसी में मृत्यु होना चाहिए। महाराज दशरथ के पुत्र ही नहीं है, हो ही नहीं रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि श्रवण कुमार के पिता के द्वारा दिया गया शाप मिथ्या हो जाएगा। महाराज दशरथ युवा अवस्था का शाप लेकर के मन में बैठे हैं। जब बहुत काल तक संतान नहीं हुई तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ, लगता है शाप निरर्थक सिद्ध हो रहा है और इसलिए क्योंकि पुत्र होगा तो यदि पुत्र होगा तभी उसका वियोग होगा और तभी उसका कुछ मृत्यु आदि होगी। अब जब संतान ही नहीं हो रही है, इसका तात्पर्य है। दूसरी बात है कि अध्यात्म रामायण में श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से मरने के पूर्व में कहा कि आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगी, मैं वैश्य पुत्र हूँ। वैश्य पुत्र वैश्य है वो, तो उनको ये भी भ्रम है कि हो सकता है कि वैश्य का शाप ना लगता हो, किंतु ये है कि ठीक है, क्या पता दुखी का लगता भी हो। किंतु जब उनकी 45,000वां वर्ष लगा, मतलब तब श्री राम जी का विवाह होता है, तभी उनका जन्म होता है। क्योंकि 60,000 वर्ष की आयु में उनका, मैंने बताया था कि जब वो 60,000 वर्ष के थे तब उनका राम जी का विवाह हो चुका था। किंतु ठीक है, जो भी हो, किंतु एक बात तो स्वाभाविक निश्चित है कि नारद जी का शाप है, तो भगवान की पत्नी का अपहरण भी होना है। जब वो जाए घर से तब सीता का हरण हो, तब सीता वियोग हो, तब भगवान राम वियोगार्त हो, तभी राजा दशरथ की मृत्यु हो। ये एक साथ बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है, तो वो होना ही था। लेकिन अब पुत्र ही नहीं हो रहे हैं तो श्रवण कुमार के पिता के शाप का क्या अर्थ निकला? पुत्र तो होना चाहिए था। तो वशिष्ठ जी को निवेदन किया और वशिष्ठ जी ने कहा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक अद्भुत बात है, मैं प्रसंग बस सुना रहा हूँ आपको भरत चरित्र के पूर्व में, कि सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र हमारे पुत्र नहीं है। तो सुमंत्र ने कहा कि महाराज मैं पुराण में श्रवण करके आया हूँ कि महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र होने वाले। ये बड़ी माने अद्भुत सी वार्ता है। सुमंत्र ने कहा कि मैं श्रवण करके आया हूं
कि महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र होने वाले हैं, और ये वशिष्ठ जी के पास जाने के पूर्व की बात है। एक बात भरत चरित्र के पूर्व इसके बहुत ही आवश्यक वाली बात है। यहाँ संपाति का भाई जटायु का भाई संपाति हनुमान जी को बोलता है कि मैं और जटायु जब सूर्य में गए, वहां वो मैंने उसको बचाने के लिए अपने पंख जला लिए, मैं ऋचिक ऋषि के आश्रम में गिरा। ये वाल्मीकि रामायण है। तो हे वानरों, मैं बड़ा व्याकुल था, दग्ध हो चुके थे मेरे दोनों पंख, तो मुझे लगा कि प्राण ही चले जाएं। तो ऋचिक ऋषि ने कहा कि नहीं संपाति, तुम्हारे प्राण नहीं जा सकते, तुम मर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी दुख हो। तो बोले क्यों? बोले अभी ये तुम्हारे पंख दोबारा आने वाले हैं। बोले वो कैसे आएंगे? तो बोले कि महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी, अभी श्री राम का जन्म नहीं हुआ है, उनकी श्री राम जी की पत्नी सीता का रावण हरण करेगा, फिर तुम समुद्र तट में वानर आएंगे, जब तुम उनका पता बताओगे तो तुम्हारे पंख आ जाएंगे। और फिर आगे की कथा लंका विजय इत्यादि की होगी। आप इन रामायण के इन विलक्षण प्रसंगों को जब सुनते हैं तो इसका लगता है जैसे पूर्व नियोजित ही है। अब महाराज दशरथ को सुमंत्र कहते हैं कि आप व्यर्थ में आप व्यग्र हैं, और ये आपके 4 पुत्र होंगे, ये मैं पुराणे भविष्यम चा मया श्रुतम, ये मैंने भविष्य सुना है। ये ऋचिक ऋषि कह रहे हैं, ये ऋचिक ऋषि संपाति से कह रहे हैं कि ये मैंने भविष्य सुना है कि सीता हरण होगा, तुम उनका पता बताओगे, तुम्हारे पंख आ जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही, वानरों को बताया और उनके पुत्र सुपार्श्व ने संपाति को बताया, पंख आए, उड़ के चले गए। अब ये ईश्वरीय विधान बहुत अद्भुत है। तो नारद जी का शाप भी सार्थक होना चाहिए, और श्रवण कुमार के पिता का भी शाप सार्थक होना चाहिए, और राम जी के जन्म के पूर्व जो ऋचिक ऋषि की भविष्यवाणी है कि सीता हरण होगा, तो वो भी साफ होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जीव जैसा कार्य नहीं है, कि जीव को कुछ पता ही नहीं है कि अब कल क्या होने वाला है। लेकिन भगवान जब धरातल पर आते हैं तो विषय सूची बना के आते हैं, कार्य सूची है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। भरत शब्द का जो भी अर्थ हो, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरण पोषण जो करे वो भरत है। किंतु एक घटना घटी, और वह अद्भुत घटना हुई, जैसी पूर्व नियोजित घटना थी, और वो पहुंची। जब उनका वन प्रदेश में प्रवेश हो गया, भरत जी के पास धावक गए, वशिष्ठ जी के धावक, दौड़ने वाले जो बहुत तीव्र गति से दौड़ते थे, वो भेजे गए, घोड़े नहीं भेजे गए। और वो इसलिए कि घोड़े जाएंगे तो मार्ग से जाएंगे तो देर भी लग सकती है, धावक सीधा ऐसा जाएगा, पर्वत आदि को भी उल्लंघन करके उस पार जल्दी पहुंच जाएगा। और भरत जी को कुछ स्वप्न होते हैं उनका, वो वहाँ से आते हैं। जब ये आते हैं तो उनको दृश्य तो ऐसा ही दिखा जैसा श्मशान में होता है किसी के मरने के बाद। भरत जी आए, बहुत दुखी हुए, कैकेयी और मंथरा से मिल कर गए। अब कौशल्या के पास है। अब यहां से भरत चरित्र प्रारंभ होता है। भरत विश्वास कैसे दिलाएं कि हमारा किसी भी प्रकार का राम वनवास में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कामना नहीं है। लेकिन एक बात मैं वाल्मीकि की बताता हूं
जब ये दूत पहुंचते हैं भरत के पास तो भरत जी कहते हैं कि परम प्रिया, ये विशेषण है, परम प्रिया, सर्वप्रिया, धर्म रूप श्री राम की मां कौशल्या कैसी है, ये विशेषण है। सदा अनुगामी, एकमात्र राम को ही प्राणाधार मानने वाले लक्ष्मण की मां सुमित्रा कैसी है। अब जब अपनी मां का परिचय देते हैं तो कहते हैं बड़ी चंड कोपना, यहां से वह चंडी, आप जैसे हो वैसे ही सुनना, स्वीकार कहते ही उसको है। ये लपेटा लपेटी वाली बात अच्छी नहीं है। वो अत्यंत क्रोधनी, मेरी मां कैसी है, ये उनके संबोधनों से तीनों के स्वभाव का वर्णन हुआ। अब जब वो आते हैं, वो माता कैकेयी से मिले, मंथरा से मिले, मंथरा को दंडित करने का प्रयास किया लेकिन वो छोड़ा दिया, छोड़ो जाने दो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन महाराज दशरथ की पारिवारिक स्थिति इतनी भयानक है कि उनके घर में कोई पुरुष नहीं है, कोई पुरुष नहीं। एकमात्र 3 रानियां, उनकी पत्नियां शेष हैं और 2 पुत्र जा चुके हैं, पुत्र वधू भी जा चुकी है और 2 पुत्र वहां हैं, दोनों की पुत्र वधुएं यहाँ हैं। तो इतना माने विपत्तिग्रस्त है कि किसी की बुद्धि काम नहीं करती। भरत का विवेक काम करता है, वशिष्ठ जी की बुद्धि काम करती है। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के परिवार को संभालते हैं क्योंकि कोई है नहीं। अब महाराज दशरथ भी चले गए, भरत जी आए। भरत जी ने कौशल्या के पास गए और सर्वप्रथम पापों का वर्णन किया और बोले कि ये जितने पाप हैं मां, उनका भयानक दुख है। जे नहीं साधु संग अनुरागी, जो मनुष्य, जो स्त्री, जो पुरुष साधु संग में अनुराग नहीं रखते, ये बहुत बड़ा पाप है। जिन व्यक्तियों को, जिन स्त्री पुरुषों को सत्पुरुष प्रिय नहीं लगते, अरे परमारथ पथ विमुख अभागी, बहुत अद्भुत बात हो गई। वो कैसा व्यक्ति होगा जिसको साधु बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, साधुओं का संग अच्छा नहीं लगता, परमार्थ प्रिय नहीं है और परमार्थ मार्ग से बिल्कुल विपरीत चल रहा है कि ये मनुष्यता के विरुद्ध है, उसको राक्षस ही समझ लीजिए। और जे ना भजही हरि नरतन पाई, एक हो गया ना पापी, वो क्या कर रहा होगा यदि वो परमार्थ पथ में नहीं होगा, परमार्थ से संबंध नहीं होगा, साधु संग नहीं होगा, तो निश्चित ही है कि वो अच्छा नहीं होगा। वो पाप के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं रहा होगा। तो मां कौशल्या से उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल विशुद्ध पापी होगा। और जिनको भगवान का भजन नहीं करना है मनुष्य शरीर में, और जिन्हीं न हरि हर सुजस सुहाइया। और एक बड़ी बात, अगर कदाचित कोई हरि भगवान का, हर शिव का यश गान करता, उनको अच्छा नहीं लगता। इनको मनुष्य होते हुए भी जितना ये लोग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मात्र पाप का ही विचार करते हैं और पाप ही करते हैं। अब देखिए, ये जो 2 चौपाइयां हैं, इसका तात्पर्य ये निकलता है कि वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध पापी है। उसको पाप के अतिरिक्त विचार भी नहीं आते होंगे बुद्धि में। जिनको भगवान का भजन तो करना नहीं है, हरिहर का नाम यश कथा अच्छी नहीं लगती है, और ऊपर से
बिल्कुल साधु संग अच्छा नहीं लगता है। तो हे माँ अत्ताजी श्रुति पंथ वाम पथ चलही, वेद का जितना भी बताया गया विधान है उसका ठीक वाम माने उल्टा है, उल्टा चलते हैं। और वंचक विरची वेश जग छलही, वेश बनाया साधु का, वो जिस विधि से जिस वेश से समाज उसको श्रेष्ठ पुरुष माने, बस उस श्रेष्ठता के भाव को दूसरे श्रद्धालुओं के साथ जो उसका आचरण होता है वो एक पाप है। और तिन कह गति मुहि शंकर देऊ, ये माने अद्भुत बात है। विश्वास दिलाने के लिए हमारे यहाँ सौगंध खाई जाती है। इन लोगों को जो गति होती हो दुर्गति, वो शंकर जी हमें दे। माँ यदि मेरा थोड़ा भी इसमें संबंध, विश्वास दिलाने के लिए आपको अपने दुख स्वीकार करना होंगे, यही सिद्धांत है। जैसे आप शपथ लेते हैं, हमारे गांव देहात में होता है कि तो चढ़ जा शंकर जी में, हनुमान जी की कसम खा ले कि मैंने रुपए दे दिए थे, मैंने रख दिए, तुम उठा लो। ये आस्तिक बुद्धि की बात हो गई। ओ कौशल्या से कहा कि हमारे जो कुल देवता शंकर जी है। जब वहां धावकों ने ये समाचार सुनाया था और उनको बड़े दुस्वप्न आए, तो उन्होंने वहां शंकर जी के अभिषेक करवाए। ऐसा तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। तो जब यही हुआ, अब क्या उपाय है? अब कौशल्या जी से, अब ये है भरत चरित्र, आप जो सुन रहे हैं भरत चरित्र है कि फिर जननी जो यह जानौ भेऊ, भेऊ माने होता भेद। यदि मुझे थोड़ी भी इस भेद की, इस योजना की पता चल रहा हो, इस सारे जितने पापियों की जितने पाप हैं, शंकर जी हमें उसका दंड प्रदान करें। अब ये एक बात भरत जी के और कैकेयी के बीच की बात है। भरत जी आते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार और सामने बोलते हैं कि माँ मुझे पता था, मुझे ज्ञात था ये कि राम राज्याभिषेक होना है और तुमको विघ्न करना है, तो तुम्हें मुझे देख करके मोह उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए हम जान करके मामा के यहाँ चले गए। बिल्कुल सहज में ही लेना है इसको, बहुत असहज होकर के बड़े उसमें नहीं, संभालना नहीं है इसको। नहीं, जब कथानक होता है और भगवान जब उस लीला चरित्र को उपस्थित करते हैं तो बिल्कुल मनुष्यों का चरित्र सहज, जैसे आप दोष देखते हैं उसको वैसा ही दोषपूर्ण स्वीकार करिए आप। भरत जी ने कहा कि मुझे ज्ञात था कि आप ऐसा करने वाली हो। और क्यों? बोले इसलिए कि राम राज्याभिषेक होने वाला था, ये चर्चा होने वाली थी, और तुम्हें मुझे देख करके किसी भी प्रकार का मोह ना हो जाए, इसलिए मैं चला गया था, लेकिन वही हुआ जो मेरे होने पर होना था। अब भरत जी अपनी निर्मलता सिद्ध कैसे करें? आप अगर निर्मल हैं तो आप सिद्ध कैसे करेंगे? यहां प्रामाणिकता तो व्यक्ति की है ना। व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति यदि आपके वाक्यों को प्रामाणिक मान करके स्वीकार कर ले तो आपके प्रति उसकी निर्दोष बुद्धि व्यक्त हो जाएगी एक, और आपके भी हृदय में निर्दोषता का भाव जागृत हो जाएगा। सामने वाले के अगर भाव निर्दोष वाक्य नहीं निकले तो आपका भाव रहेगा कि मैंने इतना सब किया किंतु इन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। और ये अंतिम बात है
कि जो नारकीय जीवों को दुख मिलता है शंकर जी हमें दें। कौशल्या ने कहा कि ये तो व्यर्थ, इतनी सौगंध शपथ और इतने प्रमाण दे रहे हो। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। शब्दावली तो चाहे हिंदी की हो और चाहे संस्कृत की, हाँ, ये बात कौशल्या की विशेषता है। कौशल्या का हृदय है ऐसा, ये भरत जी की विशेषता नहीं है। कोई व्यक्ति सामने से आपको कुछ बोले और आपका स्वभाव है कि उसकी बात को सत्य और सहज मान ले, ये उस व्यक्ति की नहीं, वो तो उसको जो कहना था वो कह चुके ना। लेकिन भरत जी की जो बात सुनी कौशल्या ने, उसमें दो चीजें हैं, एक तो सरल स्वभाव है और सत्य है। ये बात जो श्रवण कर रहा है उसकी भी सरलता की ही बात है। अब सामने वाला माने ही नहीं आपकी बात, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा संबंध प्रत्यक्ष है, तुमको ही उद्देश्य करके एक वरदान ही मांगा गया है। नहीं मानना है आपको तो बात समाप्त हो गई। तो जो मानने वाला है उसके भी हृदय की विशिष्टता होती है। कौशल्या की हृदय की विशिष्टता है कि मातु भरत के वचन सुनी, जब भरत की बात सुनी, ओ साचे सरल सुभाए। और ये बात सरल स्वभाव की बात है कि कोई ऐसा कहे। कहत राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। कौशल्या ने कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात मुझे मालूम है। कौशल्या ने कहा कि मुझे एक बात ज्ञात है, जो हो गया सो हो गया, उनको वनवास हो गया, आपको बहुत दुख हो रहा है, किंतु हे तात तुम राम प्रिय, चाहे जितना जो कुछ हो गया, वो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, अति कष्टदायक क्लेशदायक सब कुछ हुआ और तब भी होगा, किंतु तुम राम की प्रिय हो। और जो राम का प्रिय है, और सदा वचन मन काय, शरीर से भी और मन से भी और वाणी से भी। अब ये कैसे ज्ञात होगा? तो बोले ऐसे, क्योंकि जो कभी किसी की निंदा नहीं करता, वो उसके वचनों से ज्ञात उसका प्रेम होता है। जो कभी निंदा नहीं करता, उससे ज्ञात होता है कि ये इसको स्नेह करता है। शरीर से उपेक्षा नहीं करता। कभी भी कोई कार्य आया तो दौड़ करके उसका प्रिय करने के लिए चल देते हैं, ये कहलाता है शारीरिक। अब प्रधानता किसकी है? बोले मन की। यदि मन में स्नेह नहीं होगा तो वाणी और शरीर दोनों विपरीत हो जाएंगे। लेकिन मैंने राम के मुंह से कभी ये सुना नहीं तुम्हारे विरुद्ध, और जाते जाते भी कुछ कहा नहीं। और बाल्यावस्था से भी हम यही देख रहे हैं, इसलिए तुम ये बात बुद्धि में डाल लो कि सदा प्रिय। सदा का तात्पर्य है कि इतनी विकट विपत्ति में भी तुम अभी प्रिय ही होगे। सदा शब्द का अर्थ होता है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। लेकिन कौशल्या जी ने अद्भुत बात कही, भूतकाल में कोई प्रिय है तो होगा, क्योंकि कोई परीक्षण का काल नहीं आया और बीत चुका समय। वर्तमान में ही परीक्षण होगा कि तुम प्रिय हो कि नहीं, लेकिन प्रेम की परीक्षा तो आपत्ति में ही होती है। सहयोग की, मित्रता की परीक्षा विपत्ति ही है। और यही सारे जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, इन सब के प्रेम की, सहयोग की और संगठन की, सबकी परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। सुख काल में परीक्षण होता ही नहीं। किंतु राम ने जाते जाते भी ऐसा नहीं कहा, एक शब्द नहीं निकला
वाल्मीकि में है कि कैकेयी के सामने श्री राम पहुंचे। श्री राम जी ने कहा, माँ हमारे पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? तो बोले, तुम 3 बार कहो कि मैं मानूंगा मानूंगा मानूंगा, कि जो इनके मुख से नहीं निकल रहा है वो मैं आपको सुना देती हूं। न निकलेगा भी नहीं, मैं सिर्फ अपनी कही बात सुना रही हूं, और महाराज के मुंह से तो निकलना ही नहीं है, पर उसको तुम मानोगे कि नहीं। और कितनी अद्भुत बात है ये, जब आप पीछे से प्रसंग देखते हैं ना, तब आपका हृदय कुछ और होगा। राम जी से कह रही है कि इनके मुख से सुनोगे तभी जा करोगी ना, तो पिता की आज्ञा तभी मान्य होगी जब ये मुंह से कहे। लेकिन सत्य ये है कि ये अपने मुंह से कहेंगे नहीं। लेकिन मैंने जो इनसे कहा है, यदि ये इनने कुतर्क नहीं किया, कुछ बोला नहीं, तो समझ लो कि इनका अनुमोदन है। आप बोलो 3 बार। राम जी ने कहा ये तो अच्छा नहीं है, माई अच्छा नहीं। क्यों? बोले इसीलिए कि पिताजी से आपने 3 बार कहलवाया है। बोले हाँ। बोले इससे सिद्ध है कि आपको महाराज का विश्वास नहीं है। लेकिन मैं हूं। आपको हमारे पिता का विश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि उनको मोह के कारण हो सकता है, आपके प्रेम के कारण भी हो सकता है कि आपके वचनों का उल्लंघन कर देते, किंतु मेरे तो वचनों का उल्लंघन करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। मैं आपकी बात ना मानूं, रामो द्विर्ना भी भासते। माँ ये बात बिल्कुल आजीवन के लिए नोट करिए कि राम एक बात को 2 बार नहीं बोलता। और ये शब्द बहुत गजब है। एक और गारंटी किसी ने दी है इसी प्रकार की। महाराज द्रौपदी का विवाह होने के बाद ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने मत्स्य वेदन किया था, लेकिन बहुत दुखी थे वो द्रुपद महाराज। बोले मुझे तो विवाह करना था अर्जुन से, ब्राह्मण ने कर दिया, बताओ। तो वो जिस गांव में कुंती के साथ रुके थे, उस नगरी में वो एक कुम्हार के यहाँ रुके थे। उन्होंने दूत भेजा कि ये देखो तो ये श्वेत वस्त्रधारी ये कहाँ जा रहे हैं। जब वो गए तो उसने आके कहा कि उनके साथ ही स्त्री है, उसको माँ कहते हैं, लेकिन भीम का शरीर भीम जैसा है, अर्जुन का शरीर अर्जुन जैसा है। तो कुछ समझ में नहीं आया, आप जो भी समझ लीजिए। तो महाराज द्रुपद ने उनको पुनः बुलवाया, तो दुर्योधन आदि ने कहा इनको मार लो क्योंकि अब ये अकेले 5 हैं। तो शकुनी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, अब तो इनका दामाद है, हमारे पास इतनी सेना नहीं है जितनी द्रुपद के। तो उन्होंने जो सबसे बड़ी युधिष्ठिर है छद्म वेश में, उनको बुला करके महाराज द्रुपद ने कहा कि क्या मैं जो आपको बोलूं उसका उत्तर सत्य देंगी? अब छिपे तो थे, लेकिन युधिष्ठिर सत्य अद्भुत है, छिप कैसे सकता। तो युधिष्ठिर का शब्द है नानृतम पूर्व मुक्तम, मैंने कभी झूठ असत्य बोला नहीं और मेरा बोला हुआ कभी असत्य नहीं होता। ये घोषणा कितनी गजब है। मैंने अभी तक इस आयु तक असत्य बोला नहीं, और मैं जो बोलूंगा वो असत्य हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा था आप एक बार कह दो कि मैं युधिष्ठिर हूं। बोले हाँ मैं युधिष्ठिर हूं। अब चाहे युद्ध हो जाए, या हमको दुर्योधन आदि कैसे भी हमको ग्रस्त कर लें, घेर लें, तो बोले वो जिसने मत्स्य वेदन किया वो अर्जुन है। बोले हाँ हम सब 5 हैं, वो और राम एक जैसी बात।
ना हमारी वाणी असत्य होती है और ना हम 2 बार किसी वार्ता को बोलते हैं। किसी वाक्य को 2 बार वही बोलता है जो विश्वास नहीं होता। तो माँ ने कहा नहीं नहीं हमको विश्वास है, इतना कहने की ही आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि कहते राम प्रियता तो तुम राम को सदा प्रिय हो। ये बात से भरत जी को बड़ा बल मिला इस बात का, क्योंकि पुत्र के वियोग में अत्यंत आर्त माँ तो आरोप ही लगाएगी और दुख में कुछ भी कह सकती है वो। सदा वचन मन काय। अब यहाँ से भरत की विशिष्टता हो गई। अब भरत जी ने कहा कि ये एक बात तो अच्छा हो गया कि जिसको मोह बस दोष दर्शन करना था, यदि उनकी बुद्धि में दोष नहीं आया मेरे प्रति, तो अब तो ठीक है। अब कौन रह गया? बोले अभी बात रह गई। कौशल्या जी ने कहा कि मैं तो राम जी के विषय में अब बताते हैं, तुम्हारे विषय में नहीं। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे। राम के विषय में तो बता दिया कि सदा वो तुम्हारे प्रति निर्दुष्ट बुद्धि रखते हैं और वो सदा तुम्हें प्रेम करते हैं। लेकिन मुझे भी ये ज्ञात है कि राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुमको भी अपने प्राणों से भी प्यारे हैं वो। और संसार का तो आपको ये शब्द ही अद्भुत हो गया। प्राणों से प्यारे का मतलब तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो दूसरे के प्राण ले लेते हैं लोग। अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुमार्गगामी हो जाते हैं, अपने प्राणों के लिए कुछ भी किया कर सकते हैं। किंतु यदि तो मुझे तो ये विश्वास है कि राम जी को जितना प्रेम है आपके प्रति, तो आपको भी तो राम प्राणों से प्यारे हैं। और फिर तुम रघुपति ही प्राणों ते प्यारे। अब दुनिया में आग लगे, जहां से प्रसंग है, जहां से भेद बुद्धि है, वहां से चलिए। कैकेयी के हृदय में भेद बुद्धि है, किंतु जिनके प्रति भेद बुद्धि की है उनमें भेद है ही नहीं। अच्छा, इस अभेद संबंध को बता कौन रहा है? जिसमें भेद बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि मां तो दोनों है। एक भविष्य के दुख का विचार करके राज्य मांग रही है, एक भविष्य के दुख का विचार करके उसने भरत का राज्य मांगा है, और एक को तो वर्तमान में ही दुख प्राप्त हो गया। माताएं तो दोनों है, तो बलवान कौन हुई? मातृत्व ही बलवान हुआ ना। तो भरत जी को यही लगा कि एक भविष्य में कौशल्या मुझे दासी बना लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे सुख प्राप्त नहीं होंगे। ये भविष्य के दुख का विचार करके यदि ऐसी बुद्धि कैकेयी की हुई है, कौशल्या माँ की कैसी बुद्धि है? क्योंकि वो तो वर्तमान का दुख भोग रही है। लेकिन उसने प्रमाणित कर दिया कि मैं और राम दोनों आपके प्रति एक जैसे हैं, पहले भी थे अब भी हैं। बस जिसके प्रति अपराध हो चुका हो, जिसको दुख प्राप्त हुआ हो, यदि वह आपके प्रति दुर्भावना नहीं करता है तो आप विजयी हैं। फिर दुनिया क्या कह रही है, इससे क्या लेना देना है? बहुत अद्भुत बात है। अच्छा, अब थोड़ी एक पात्र पर और आ जाइए। ये बात लेकिन ज्ञात नहीं हुई, ये बात ज्ञात नहीं हुई कि लक्ष्मण जी राम वनवास का श्रवण करके राजा दशरथ को मारने चल पड़े। ये बात भरत जी को ज्ञात नहीं है। पहले तो वो जा रहे थे तो राम जी ने वाल्मीकि देखिए, आप वो राम जी कहते कहाँ जा रहे हैं? बड़ी वेग में, बड़े क्रोध में बोले हम जा रहे हैं
राजा दशरथ को मारने, पिताजी नहीं। बोले कि यदि तुम मेरे वाक्यों को मानते हो, किसके कारण मारने जा रहे हो? बोले आपके कारण। बोले तो मेरे ही कारण रुक जाओ। बोले तो ठीक है, मैं अब जनता को मारने जा रहा हूं। ठीक है, पिताजी को मारना महापाप, मैं उस जनता को मार डालूंगा तो भरत किस पर राज्य करेगा? तो देखिए, लक्ष्मण को तो भरत के प्रति है, लेकिन वो राम जी के कारण है। वो निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा तो कोई लेने देना नहीं, तो जो इनको प्रेम हम कर रहे हैं उनके कारण है। लक्ष्मण जी के मन में है, क्योंकि चित्रकूट में भी पहुंच के सुन करके कह रहे कि आज मुझे दिखाई देना है। आ तो जाए, सेना के साथ आए, आज मुझे दिखा देना है। लक्ष्मण जी के मन में है। इससे भी भयानक बात मैं आपको श्रवण कराता हूं वाल्मीकि की। चित्रकूट की कुटिया के पीछे राम बैठे थे और ये घुटनों को ऊपर किए थे, और ये लिखा ही है, और घुटनों के ऊपर दोनों हाथ रख के अपने सिर को, ग्रीवा को नीचे करके रो रहे थे। इतनी उदारता, इतनी होने के पश्चात की घटना है। तो ये उन्होंने ऐसे दोनों घुटने एकत्रित किए, बाम दा और दक्षिण दोनों पैरों को ऐसा त्रिविक्रम बना करके, और दोनों हाथों को रखे, माथे को हाथ में रख करके। अब लक्ष्मण जी बोले कहाँ गए? जानकी जी बोली वो दिख नहीं रहे, कहाँ गए? तो पीछे गए तो धरती गीली होके आगे बह गई थी। इतना रोए वो। अब बड़ी विकट समस्या, लक्ष्मण कैसे देख ले रोते। चित्रकूट में भरत के प्रति दुर्भावना का कारण ही इतना है कि राम को उन्होंने रोते देखा, और इतना रोते देखा कि धरती गीली हो गई और बह गया पानी। और उन्होंने प्रणाम किया, स्पर्श किया, तो ऐसा जैसी कोई एकाग्रचित्त हो और कोई छू दे, और अचानक से संभ्रम में, और नेत्र खोले तो बड़ी बड़ी आंखें, और आंखें के साथ उन्होंने जल्दी से ऐसे हाथों से पूछा, किंतु उनका मुख, उनके नेत्र, उनका रुदन बता रहा था। तो उन्होंने, लक्ष्मण ने कहा कि मैंने पहले कहा था मुझे पूरे संसार को मार डालने दो, मुझे मार डालने दो। बोले आज आप कह लो अपने मन की। जानकी जी पूछते हैं कि आप अपने मन का एक बार कह दो, ये मतलब ये हल्का हो जाए। तो राम जी कहते हैं, जानकी मैंने बहुत दुख पिया है, किंतु जो मेरे मन में इस समय संकल्प हो रहा है, उस संकल्प को मैं पचा नहीं पा रहा। मेरे मन में जो आ रहा वो एकांत में अब नहीं पच रहा, क्योंकि किसी भीड़ में आकर के आप दुस्साहस करके चल दें और ना रोए वो बात अलग है, लेकिन जब एकांत आते हैं तो बहुत विचार होते हैं। मेरे मन में बहुत अच्छा विचार नहीं है। बोले आप बोल दो, नहीं तो 14 साल रोएंगे ना, हम लोग तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। बोले मेरे मन में आ रहा है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है कैकेयी मेरी माँ को विष दे देगी, और जब तक हम जाएंगे तब तक माँ नहीं मिलेगी। कह के शांत हुए। अब लक्ष्मण जी के प्रेम का क्या कहना। जानकी जी ने कहा कि आप जब निकले थे यहाँ से श्रृंगबेरपुर से, तो आपने लक्ष्मण जी को और हमको दोनों को एक बात कही थी, यदि कहीं 14 वर्षों में आप दोनों ने कैकेयी की निंदा की तो मैं वहीं आप दोनों का त्याग कर दूंगा। ये बात राम जी कह चुके हैं कि कैकेयी के निंदात्मक एक भी वाक्य तुम्हारे मुख से निकला लक्ष्मण या जानकी, तो हम तुम्हारा दोनों का त्याग करके चले जाएंगे।
अब आज आपके मन में आ रहा है प्रभु। तो राम ने फिर समझाया कि दुख का अधिक चिंतन हो जाए तो कुभाव की उत्पत्ति होती है। मैंने सद्भाव ही रखा है भरत के प्रति, कैकेयी के प्रति, लेकिन अभी बहुत संकल्प प्रबल हो गया, चिंतन हो गया, कोई बात नहीं, न कैकेयी ऐसी। आज भी मैं कह रहा हूं, कैकेयी का एक वाक्य मैं सुनूंगा तो तुम दोनों का त्याग कर दूंगा। ये पात्र है अद्भुत। भरत जी को नहीं है पता कि लक्ष्मण उनको मार डालना चाहते हैं। पा करके भी अगर थोड़ा भी राम उनका निवारण ना करें, निषेध ना करें तो इतना प्रेम है, ये अतिशय प्रेम का कारण है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कौशल्या ने कहा कि हम आश्वस्त हैं भरत, तुमको राम प्राणों से प्यारे हैं, ये हमको विश्वास है, लेकिन राम भी आपको अपने प्राणों से प्यारा समझते हैं। यहां से भरत आश्वस्त होते हैं। कौशल्या ने कहा कि एक और भी, जैसे तुमने बोला ना ऐसे ही हम बोल रहे हैं। तुमने कहा कि ऐसे ऐसे लोग पापियों को जो दुख मिलता है शिव जी हमें वो दुख दें, तो हम भी एक प्रेम नष्ट न होने का उदाहरण देते हैं। ये कुछ भी नहीं है भरत, कुछ भी नहीं है। 14 वर्ष का वनवास होना, वो अकेले नहीं है, लक्ष्मण है साथ में, कुछ भी नहीं है, ये विपत्ति है ही नहीं। कुछ तुम कुछ मत समझो। लेकिन विधु विश्व चवय और चवय हिमवागी, मतलब असंभव है, मतलब अग्नि बर्फ जैसा हो जाए, हिम हो जाए, और चंद्रमा से जो आह्लादकता निकलती है, शीतलता निकलती है, उसमें से अमृत किरणें ना निकल के विष निकले, ऐसा होता नहीं भरत, लेकिन ऐसा हो जाए। और वो कब होगा? बोले प्रलय में होता है, क्यों नहीं होता? प्रलय काल में ये सूर्य से, शेषनाग से अग्नि निकलने लगती है, लेकिन अग्नि शीतल नहीं हो सकता। फिर भी हो जाए हो जाए तो वो तो जो तुमने कहा है मेरे विश्वास के लिए, वो तो ठीक है, किंतु ये बात सुनो, विधु विष चवय, चंद्रमा से विष निकलने लगे, और श्रवय हिमवागी, अग्नि शीतल हो जाए, होय वारिचर, वारी विरागी। तुलसीदास जी भी चमत्कार करते शब्द में। जिस व्यक्ति का जीवन जो तत्व हो उसको उससे वैराग्य हो जाए। आप पृथ्वी में हैं थलचर, आपको पृथ्वी से वैराग्य हो जाएगी, अब हमें पृथ्वी नहीं रहेगा, तो आत्महत्या है। आपको लगे कि मैं अब इस धरती में नहीं रहना, तो आप नहीं रह सकते। तो वारिचर, जलचर को जल से वैराग्य हो जाए, ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, मनुष्य को वैराग्य होता है, और ये वारिचर का तात्पर्य कि कदाचित कभी ऐसा हो जाए, होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो मूढ़ है, तिर्यक योनि है ना वो तो मूढ़ को तो वैराग्य होता ही नहीं। यदि मनुष्यों को नहीं हो रहा वैराग्य, मनुष्यों को भोग से वैराग्य नहीं होता, भोजन से वैराग्य नहीं होता, इतने पारिवारिक दुखों को प्राप्त करके, शारीरिक दुखों को प्राप्त करके, मानसिक दुखों को प्राप्त करके भी वैराग्य नहीं होता, तो किसी जलचर को भला क्या होगा? लेकिन फिर भी हो जाए, किसी मत्स्य को, किसी मकर को उस जल से ही वैराग्य हो जाए। तो भरत, भय ज्ञान ये हो सकता है, बर मिटे न मोह।
ऐसा होता नहीं है। ज्ञान हो और मोह न मिटे, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का फल ही मोहनाश है। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई नष्ट होगा, ये बड़ी गारंटी से कह रहे हैं कि भाई हमको किसी से मोह नहीं चाहिए, सब मर जाए। तो हो ज्ञान हो जाए और उसका फल जो होना चाहिए मोहनाश वो ना भी हो, और तुम रामई प्रतिकूल न होहु। राम की बात नहीं है, तुम्हारी बात है। हमें तुम्हारे प्रति इतना अधिक विश्वास है कि ज्ञान होकर के भी मोह नष्ट ना हो, कोई जलचर जल से विरक्त हो जाए और चंद्रमा से विष निकलने लगे, वन्नी की उष्णता नष्ट हो जाए, ये सब हो जाए, किंतु तुम राम के विरुद्ध नहीं। अब ये भी बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा एक बात और है भरत, ये हमारा विश्वास है, ये हमारी व्यक्तिगत विश्वास की बात कह रही हूं मैं। आपके मन में हो चाहे जैसा, ऐसा हम नहीं कह रहे, किंतु ये हमारा व्यक्तिगत मन कह रहा है कि सब असंभव संभव हो जाए, फिर भी आप प्रतिकूल नहीं हो सकते। ये किसके हृदय की बात है? कौशल्या की। कौशल्या कह रही भाई हमारा मन तो नहीं कह रहा, और इतनी विकट विपत्ति में अगर मेरा मन आप पर इतना विश्वस्त है तो बस इसी का नाम विश्वास है, इसी का नाम प्रेमाधार है। पाणिनि जी का सूत्र है आस्पदम प्रतिष्ठायाम। व्याकरण प्रतिष्ठित होता है जो जिसमें उस आधार को आस्पद शब्द कहते हैं। इसलिए जो प्रेम का आधार होगा उसको प्रेमास्पद कहते हैं। भरत जी आपका प्रेमास्पद राम है, तो न राम कभी आपके प्रति प्रतिकूल होंगे और न आप उनके कभी प्रतिकूल होंगे, ये हमारा विश्वास है। अब कैकेयी से क्या लेना देना है? अब न विपत्ति से लेना देना है, न कैकेयी से लेना देना है, न महाराज दशरथ के स्वर्ग गमन से लेना देना है। कुल मिलाकर के हमारे अयोध्या में जितनी विपत्तियां दिखाई दे रही हैं वो सब अज्ञानी है, हम लोग सब अच्छे हैं। जो सुख काल में था वो हमें दुख काल में है, और यही परीक्षण हो जाएगा आपका, चाहे ज्ञान का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे व्यवहार का हो। विपत्ति ही सर्व परीक्षण कारिणी होती है। अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, बड़े सत्संग की वार्ता कर रहे हैं, किंतु जब अस्वस्थता आ जाए तब भी आपका मन ऐसा ही रहे जैसा स्वस्थ अवस्था में है, समझिए कि आप ठीक है, आप बिल्कुल मार्गस्थ हैं और उद्देश्य की पूर्ति में है। अच्छा चलिए, अस कहे मात भरत ही लाए। लक्षण, अब प्रेम का लक्षण ये है, ये तो हो गई विश्वास की बात, और ऐसा लिया और चिपका लिया, कोई विपत्ति नहीं है। हृदय का जो आलिंगन है वो तो स्नेह में ही होगा, प्रेम में ही होगा। आपने देखा हो कि गाय बछड़े को चाटे तो आश्चर्य नहीं है, किंतु दो गाय खड़ी रहती है तो अभी आपस में एक दूसरे को चाटती हैं, चिड़ियां रहती हैं तो अभी एक दूसरे की चोंच, माने स्नेह होगा तो आलिंगन होगा, चुंबन भी होगा। अब बचा था लक्षण, अब बचा था लक्षण, ये तो हो गई वार्ता, ये था लक्षण। कौशल्या ने लिया और गले लगाया और भरत को ये विश्वास हो गया। भरत की बात का विश्वास कौशल्या को है, पूर्व से है। ये तो भरत जी ने अपनी तरफ से इतना कह लिया क्योंकि उनके ही कारण, उनको ही उद्देश्य करके
प्रयोजन समझ करके, निमित्त मान करके कैकेयी का वरदान है, तो भरत जी के पास कोई रास्ता नहीं है। और थन पय स्रवही और नयन जल छाए, ये तो घटना बड़ी गजब है। हाँ, ये बड़ी गजब है। माने स्तनों से दूध आ जाए, कैसे? माने कोई शिशु स्तनपान कर रहा हो और स्तन स्राव हो रहा हो और बालक को गले लगा करके, गाय है, माता है, और स्तनों में दूध आ जाए तो क्या हो, तो पहले से ही है। लेकिन जिसके है ही नहीं, ऐसा ही भागवत के 10वें स्कंद में अंत में देवकी ने कहा कि आप तो वो गुरुपुत्र ले आए थे। हाँ, बोले तो, बोले हमारे जो 6 पुत्र गए थे वो ले आओ। भगवान बोले ठीक है। तो उन्होंने 6 के 6 बुलाए, तो यशोदा के देवकी के स्तनों में दूध भर गया। और ये प्रेम का अद्भुत प्रभाव है, ये लक्षण नहीं है। लक्षण तो आलिंगन तक था, ये गले से लगा लिया भरत को, ये तो प्रेम का लक्षण था। लेकिन वात्सल्य का जो लक्षण है वो है स्तनस्राव। ये वात्सल्य का लक्षण नहीं है। आप किसी को गले लगा ले तो मात्र वात्सल्य का, प्रेम का लक्षण है वो। किंतु किसी माता को पुत्र का आलिंगन करते ही स्तनों में दूध आ जाए, ये वात्सल्य का लक्षण है। इसीलिए कौशल्या के शरीर में वात्सल्य का लक्षण प्रकट हुआ और आदि चौपाई में प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ। हृदय लगा लिया तो प्रेम प्रकट हो गया, किंतु जब गले लगा लिया तो जो क्रिया राम को लगाने में होना थी वह क्रिया भरत के हो गई। और बस कहना क्या है, नयन जल छाए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह दुख में हो तो सुख में भी होते हैं, किंतु दुख में होंगे तो वात्सल्य नहीं होगा। अगर स्तनों में दूध आया है तो ये वात्सल्य है, और वात्सल्य के बाद जो उनके नेत्रों में जल आएगा तो प्रसन्नता का ही होगा, दुख का नहीं है ये। अब ये तो कौशल्या जी ने कहा कि देखो भाई, अब करत विलाप बहुत यही भांति, और बैठी बीत गई सब राती। और ये बात कई बार हो गया, राम जी और वशिष्ठ जी पुराणों की कथा कर रहे, पूरी रात चली गई। अद्भुत बात है कि वशिष्ठ जी चर्चा कर रहे हैं तो कभी लक्ष्मण और राम कर रहे, सवेरा हो गया। ये बड़ी माने बड़ी तल्लीनता है, बड़ी तल्लीनता। ऐसा हो जाता है। दुबे जी आए धनौरा, राजेंद्र पाठक जी की कथा हो रही थी, मुझे रुकाया गया एक दुबे जी के यहाँ, वो गायत्री परिवार के हैं। उन्होंने कहा ठीक है रोक दीजिए। अब पीछे से पहुंच गए दुबे जी, तो परिचय था ही, यहाँ से ही पाठक जी का था आमंत्रण। जब वो पहुंचे हो गया, कथा हो गई हमारी, 3-4 बजे से होती थी। हम लोगों ने भोजन किया, 2:30 बज रहा था, तब हम दोनों की चर्चा चल रही थी। बड़ी गुप्त बातें हैं ये, इसी को रहस्य कहते हैं। रहस्य माने एकांत होता है। हम दोनों बातें कर रहे थे, हम दोनों की उम्र का कोई मेल नहीं है, लेकिन जब 2:30 बजे आवाज आई, हम ऊपर बात कर रहे, नीचे दुबे जी उठे, आवाज आ रही थी। हम यद्यपि बड़े धीमे धीमे बात कर रहे थे दोनों, वो आई दबे पैर ऊपर, और ऐसा देखा। हम लोग बड़ी हल्की लाइट जला के, किसी को वो ना लगे, और बड़ा विचार विमर्श चल रहा था। आगे ऐसे खड़े होकर देख के रह गए। और दुबे जी, उमा शंकर दुबे, बड़ी आश्चर्य में, बस कुछ नहीं बोल पाए। मैं चाय बना रहा, लेकिन उनकी जीवन का बहुत बड़ा आश्चर्य था वो।
मुझे कथा करनी है, मुझे सोना चाहिए। तो दुबे जी कह रहे इसमें क्या पूछना है, बना लाइए। तो दुबे जी दबे पैरों गए, तो ये लोग शंका करने गए। तब तक दुबे जी गए, वो भी दुबे जी थे, गए और किसी को पता ही नहीं चला, चाय बना के वो एक एक गिलास ले आए। तो मैंने कहा ये तो दुबे जी गड़बड़ हो गई बात। तो क्यों? तो दुबे जी कह रहे इतने बड़े गिलास में चाय बना, दोबारा पीनी पड़ेगी। अब देखिए दोबारा का मतलब क्या है? बहुत समय लगेगा। नहीं, अब हमको चाय पीनी पड़ेगी, 1 घंटा तो 1.5 घंटा लगेगा। दोबारा समय लगेगा। अब जो है हमने कहा चलो ठीक है, आधी आधी रख दो। अब दुबे जी बोले नहीं, हम ये चाय नहीं, हम दोबारा बना के लाएंगे। सुबह जैसे 3:30 बजा, हमने कहा दुबे जी अब हमारा शरीर अपनी क्रिया में जाएगा, क्योंकि उसका तो समय ही हो गया, निश्चित है। बोले ठीक है, तो मैं आप सो जाइए। वो सो गए। बोले महाराज जी मुझे आपका देखना है कि आप करते क्या है, मैं 2-3 दिन रुकूंगा देखने के लिए। तो मैं कहा देवी जी देख नहीं सकते आप, नहीं देख सकते आप। बोले क्यों? मैंने कहा मैं आंख बंद करूं, फिर ऐसे बैठूं और बड़ा पद्मासन लगाऊं तो कुछ देख सकते हो आप। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं हूं। बोले नहीं, लेकिन मैं रहूंगा, देखूंगा। ठीक है। इसका तात्पर्य निकला हमारी पूरी रात निकल गई, लेकिन वो दूसरे दिन भी यही हुआ। फिर कथा हुई, फिर तीसरे दिन हुआ। देव जी बोले अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता, हम जा रहे हैं। लेकिन महाराज जी एक चीज मैंने देख ली। मैं कहा क्या? बोले आप सोते नहीं है तो आलस नहीं आता, न आपको सिर दर्द होता, न स्फूर्ति में कमी है, वही है सब। तब से वो दुबे जी का, धनौरा वालों का हमारा संपर्क बन गया। तो आप रात बीत जाएगी, कौशल्या और भरत में रात बीत गई, और भरत जी पिछले रात से नहीं सोए, क्योंकि वहां उनको दुस्वप्न आया। फिर वहां से अयोध्या आई, तब से तो रोई गा रहे। अब देखिए इसका तात्पर्य है कि अति दुख में निद्रा नहीं आएगी, और अति सुख में, विवाह आदि में भी निद्रा नहीं आएगी, तो शरीर में कोई विकृति नहीं आती। और ये बड़ा अद्भुत, क्या कहना चाहिए उसको, बड़ी अद्भुत विलक्षणता कहना चाहिए कि शरीर में सहजता में आपको निद्रा न आए तो आपके शरीर में रोग पैदा हो जाएगा, सिरोवेदना होगी, जाने क्या क्या होने लगेगा, आपको निद्रा नहीं। लेकिन अति दुख हो और अति सुख हो, इनमें शरीर में यदि निद्रा नहीं ली जाएगी तो अभी शरीर में विकृति नहीं आती। तो बैठे ही बीत गई सब राती, सवेरा हो गया। लेटे ही नहीं, बैठे। क्या बात हुई होगी? बात तो हो चुकी, आपके प्रति हम विश्वस्त हो गए, आप हमारे प्रति विश्वस्त हो गए, अब क्या है? तो बस क्या पता क्या चर्चा हुई होगी। अच्छा, चर्चा प्रारंभ तो हुई, वो तो कौशल्या जी ने जो कही हो। अब जो देखिए, अब प्रातः काल होता है। बोले चलो भैया स्नान हो जाए। इन दोनों ने स्नान किया, सवेरे ऋषि आ गए, और वामदेव वशिष्ठ तब आए। ये सब वशिष्ठ और वामदेव मंत्रों के ऋषि हैं। और सचिव महाजन सकल बुलाए। ये काम गुरु जी का प्रारंभ है कि ये किसी तरह से क्रिया हो जाए और शांति से। और अद्भुत बात, इससे भी बड़ी बात ये है कि महाराज दशरथ का संपूर्ण परिवार पूरा का पूरा वशिष्ठ जी के कथनानुसार चलता है, चाहे दुख में हो और चाहे सुख में हो। ये है आपकी समर्पण विधि का विशेषता कि आपने कहा कि भाई अब गुरु जी जाने जो विपत्ति आए तो और सुख हो तो। वामदेव वशिष्ठ
वामदेव ऋषि भी मंत्र दृष्टा है। व्याकरण में एक सूत्र है, तेन दृष्टम, जिसने उस मंत्र को देखा है वही उसका ऋषि है। और उदाहरण लिखा है, वशिष्ठेन दृष्टम साम वासिष्ठी ऋक्। वशिष्ठ जी ने उस ऋग्वेद के मंत्र की ऋचा सामवेद को देखा, उस ऋचा का ही नाम है वासिष्ठी। अब बताइए, इनके कहने से भगवान आए, हमें तो किसके कहने से आए। और जो संध्या करते हैं तो वामदेव ऋषि है ना, सुतलम छंदा कूर्मो देवता वामदेव ऋषि। वामदेवेन, एक सूत्र पाणिनि जी ने दूसरा लिखा, वामदेवाड्यड्यणौ। वामदेव जी ने जिन वेद मंत्रों को देखा उससे ड्य और ड्यण प्रत्यय होता है, उस मंत्र को कहेंगे वामदेव्यम। पाणिनि जी ने भी व्याकरण में एक एक शब्द की सिद्धि अद्भुत की है। तो वामदेव और वशिष्ठ दोनों ही मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। तो लिखा है ऋषया मंत्र दृष्टारा। तीसरा एक और ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंद का दृष्टा है। मानी दृष्टा मानी क्या है? हमारे यहाँ दृष्टा एक तो इन नेत्रों से देखने वाला ये जगत है, और दृष्टा का तात्पर्य है अंतःकरण से उसके अर्थ का ज्ञाता। कोई नहीं जानता, वही भर जानते हैं। तो विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र के दृष्टा। तो तीन तीन मंत्र दृष्टा ऋषि भगवान के घर को संभाल रहे हैं। मतलब भगवान चाहे जिसको संभाले, ऐसे कोई लेना देना नहीं है कि भगवान पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं। उनको भरत कहते हैं, शत्रु को जो मारे उसको शत्रुघ्न कहते हैं। जो राम है सच्चिदानंद स्वरूप है, लक्ष्मण सर्व लक्षण शुभान्वित है, वो अपनी जगह पर है। किंतु इनका पालन पोषण और रक्षण वशिष्ठ कर रहे हैं। तो वशिष्ठ, वामदेव और विश्वामित्र, ये तीन ऐसे ऋषि हैं जो वेद मंत्रों को देखते हैं और उन वेद मंत्रों से भगवदावतार करा देते हैं। अब भगवान कहते हैं आप तो हो, आप संभालो, हम ये चले, हम जिस कार्य के लिए आए। इनके यहाँ दुख है नहीं। यदि आप बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, दुख है नहीं, किंतु अब जब वो जगत की दृष्टि से है तो है। अब ये दोनों आए, विचार विमर्श किया, तो मुनि बहुभांति भरत उपदेशे। ये भी गजब बात है। अब क्या बचा था? बोले ये बचा कि कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या पुरुष अत्यधिक दुख में निमग्न हो जाए तो जीवित नहीं रह सकता। अति सुख में अति हर्ष के कारण भी नाश होगा और अति दुख में भी नाश हो जाएगा। अब भरत का बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके वृत्ति में, बुद्धि में समाहित है कि मैं इसका कारण हूं, सारे दुखों का कारण मैं हूं। अब जो है मुनि दोनों बैठ गए। कैसे? काय का उपदेश किया? कहे परमारथ बचन सुदेशे। सुदेश अच्छे देश काल परिस्थिति होती है ना, तो ये जो देश स्थान है, जो विपत्ति का स्थान है, इस विपत्ति काल में परमार्थ वाक्य उपयोग हुए। अब देखिए आपको ज्ञान कब होगा? अब ज्ञान की और उपदेश की उपयोगिता दुख में ही है। जैसे आवश्यकता में धन की उपयोगिता होती है, ऐसे ही दुख काल में ही उपदेश की आवश्यकता होती है। इसीलिए जितना भी उपदेश है वो दुख में ही उपयुक्त है। सुख काल में तो ध्यान ही नहीं रहता, उसकी वृत्ति कहीं और रहेगी। तो दुख में एकाग्र चित्त पुरुष हो, उस काल में ही आपको उससे मुक्त कराना है, उसको डिप्रेशन से बाहर लाना है। और ये बहुत अद्भुत है कि ज्ञान का उपयोग कब है?
अच्छा, अब आपको एक और ज्ञान है, उपासना में और ज्ञान में ये अंतर है। उपासना में ऐसा लगता है कि हम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते तो दुख नहीं आना चाहिए, ये वृत्ति है। अब दुख तो आ नहीं आना है, वो तो स्वाभाविक और सहज है। अब आया तो वो जो श्रद्धा है वो भगवान के प्रति इसलिए नष्ट हो जाएगी, तो दुख ही श्रद्धा का नाशक हो जाएगा। तो दुख ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति का भी साधन है, और दुख ही आपकी श्रद्धा का नाशक भी है। तो यदि गुरु प्राप्त हो जाए और ज्ञानोपदेश कर दे और आपके समझ में आ जाए तो श्रद्धा सुस्थिर हो जाएगी, और यदि गुरु प्राप्त नहीं हुआ तो श्रद्धा का नाश हो जाएगा। राम जी ने पूछा हनुमान जी से कि आप लंका से आए हैं तो जानकी जी कैसी दिख रही थी। अच्छा, दुर्बल और पुष्ट ये दोनों नेत्रों से दिख जाते हैं, तो यदि दुख काल में है तो दुर्बलता दिखनी चाहिए। मैं आपको 2 उदाहरण सुनाता हूँ। राम जी ने को क्या सुनाया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सीता जी ऐसे क्षीण हो गई हैं जैसे श्रद्धाम प्रतिहता में, वाल्मीकि सुंदरकांड में, जैसे किसी श्रद्धालु की श्रद्धा प्रतिहत हो गई हो, नष्ट हो गई हो, उसका जैसा मन होता है ऐसी जानकी जी है। एक उदाहरण, अब आप उस उदाहरण पर पहुंच जाइए। श्रद्धालु की श्रद्धा नष्ट हो जाए, उसके मन में जितनी निर्बलता आती, दुर्बलता आती है, बस इतनी दुर्बल हो गई। अब दूसरा उदाहरण है, प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येव तनुताम गता। हे भगवान, प्रतिपदा के दिन, अमावस्या का द्वितीय दिन और पूर्णिमा का द्वितीय दिन, माने प्रतिपदा, उस प्रतिपदा के दिन विद्या, गुरु से विद्या पढ़ने पर वो जितनी क्षीण हो जाती है उतनी क्षीण हो गई वो। इसीलिए हम प्रतिपदा को नहीं लिखा, प्रतिपद पाठ नाशनी। क्या है प्रतिपद? प्रतिपद पाठशीलस्य, कोई व्यक्ति, कोई शिष्य यदि वो प्रतिपदा को पाठ करता है, मतलब पढ़ता है, उसकी विद्या पढ़ाई जैसे क्षीण होती है, जानकी ऐसे क्षीण हुई। प्रतिपदा को क्यों हो जाती है का प्रश्न का उत्तर नहीं है। नहीं, प्रतिपदा को क्या पढ़ना नहीं चाहिए, गुरुकुलों में छुट्टी रहती थी हाँ पहले। लेकिन हनुमान जी का उदाहरण देखिए आप, कि प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येव तनुताम गता। तनुता माने होता है दुर्बलता। आप पूछ रहे हैं कि जानकी जी कितनी दुर्बल है, तो कह रहे हैं जैसे श्रद्धा नाश होने पर मन जितना दुर्बल होता है श्रद्धालु का, और प्रतिपदा को पाठ करने से, पढ़ने से, जैसे पढ़ने वाले की विद्या कम हो जाती है, क्षीणता आती है, दुर्बलता। उसी दिन से शुरू होता है महाराज जी। आप नहीं समझेंगे उस बात को। गुरु, हमने आपको बोला ना कि गुरु पढ़ा रहे हो, हम पढ़ाते हैं ना इन लोगों को। यदि मैं प्रतिपदा को इनको पढ़ा दूं तो ये इनकी पढ़ी हुई विद्या दुर्बल हो जाएगी, याद नहीं रहेगा कि किसान पर। अच्छा, ये कैसे ज्ञात हुआ हनुमान जी को, तो मैं थोड़ी और पीछे आते हैं। हनुमान जी को सुग्रीव भेजते हैं और राम जी के सामने पहुंचते हैं और संस्कृत में बोलने लगते हैं हनुमान जी, और राम जी सुन रहे हैं और पूरी संस्कृत में ही वार्ता करने लगते हैं। राम कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मण की ओर देख करके राम कह रहे हैं कि बहुधा व्याकरणम मने न, इसने इतना व्याकरण पढ़ा है कि न किंचित दप शब्दितम, इतनी देर की वार्ता में एक शब्द भी अशुद्ध नहीं बोले। और ये इसलिए कि वो सूर्य भगवान से उन्होंने पढ़ा था, और इतनी तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि थी कि
एक दिन में वो सब पढ़ गए। अब और पढ़ाइए। सूर्य भगवान बोले सब हो गया ना, 4 वेद है और 18 पुराण सब, अब क्या पढ़ाइए? बोले नहीं पढ़ाइए। अब बड़ी समस्या थी तो उन्होंने प्रतिपदा को पढ़ा दिया, तो पीछे का भूल गए वो। फिर आकर के सूर्य भगवान ने पूछा बताओ भाई, बोले वो भूल गए। हाँ तो फिर बता दिया। तो 15 दिन पढ़े और फिर प्रतिपदा को पढ़ा दिया। तो ऐसे करते रहे। अब हनुमान जी बोले कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरी बुद्धि ऐसी मंद क्यों हो रही है? आप जब पूछते थे आ जाते थे। तब उनको सूर्य भगवान ने कहा कि जितनी विद्या हो सकती थी वो पढ़ा चुके भाई, अब आप जबरदस्ती कर रहे हो, डर इसलिए लग रहा है कि खा लोगे अभी आप। भाई अभी तो बाल समय की बात है, अब तो तुम नवयुवक हो रहे हो, तो माने डर के मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, बाकी पढ़ाने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए मैं प्रतिपदा को पढ़ा देता हूँ, इसलिए आपकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। तो वही भगवान राम से बोले। अच्छा अब एक और नई बात सुनिए। वो ऊपर बैठे थे और जानकी जी नीचे बैठी थी। रावण आता है और जानकी जी से संस्कृत में वार्ता करता है, और ये हनुमान जी सुन रहे थे। जब वो चले गए तो सोचने लगे किस भाषा में बात करूं मैं। तो यदि मैं संस्कृत में बोलूंगा सीता से, तो रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, तो ये मुझे रावण समझ करके डर जाएगी, बातें नहीं करेगी। इसका मतलब क्या अर्थ हुआ कि रावण मतलब उस काल में संस्कृत सामान्य बोलचाल की भाषा रही, तो बोली रावणम मन्यमाना माम, ये तो मैं संस्कृत में बोलूंगा तो रावण समझ करके मुझसे डर जाएगी, फिर तो बातें ही समाप्त हो गई, फिर तो वार्ता ही नहीं हो सकेगी। तब उन्होंने ये सब युक्ति लगाई कि मैं बात नहीं करूं, वो जब जिस भाषा में बोले तब मैं बोलूं। बड़ी विलक्षण बात है। अब ये जो पात्र है, अब इनको उपदेश किया जा रहा है, वो इसलिए उपदेश नहीं किया जा रहा है, उपदेश ये किया जा रहा है कि देखो भरत जी, अभी जो हो गया सो हो गया, अब 14 वर्ष तक तो राम नहीं आने वाले, और परमार्थ इसका ये है कि ये जो आपको दिख रहा है हो रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा है। परमार्थ में ये बड़ी विलक्षण युक्ति है कि कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये उसका एकमात्र वाक्य परमार्थ का इतना ही है, जैसे कोई बालक गिर जाता है अपने आप, और उसका दादा कहता कुछ नहीं हुआ, उड़ जा, उसको तो लग ही गया, लग तो गया ही है उसके। अब वो कैसे मान ले कि कुछ नहीं हुआ? लेकिन दादा का जो हाथ है वो बड़ा गजब है, उनने उसका धूल उल्टाई और उसको थोड़ा लग भी गया, और उसकी त्वचा भी थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई। इसके बाद भी जब दादा पीट तो अरे कुछ नहीं हुआ, अरे तुम कैसे हो, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे करेगा, दिखाए, अरे कुछ नहीं है, क्या रो रहे हो, अभी किसी ने मारा है क्या? अपने आप गिर, इसका नाम है परमार्थ। अपने आप गिरे हो ना, किसी ने गिराया तो नहीं? बोले नहीं, बोले तो अपने आप गिरे थे, इसमें क्या, ये तो होता रहता है। तो ये तो होता रहता है और कुछ नहीं हुआ है और अपने आप गिरे हो, ये 3 वाक्य ही उसके आत्मबल को बढ़ा के चुपचाप करा देंगे। इसका मतलब है कि एक परमार्थ की जो तुमने किया है वही भोग रहे हो, इसमें किसी का दोष नहीं है। एक द्वितीय वाक्य ये है कि ये जो हो गया है ये फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि चमड़ी ही तो निकली है, फिर आ जाएगी। और फिर खेल में तो ऐसा होता ही है, माने संसार में जो हो रहा है ऐसा ही होता है, ये कुछ नया नहीं हो रहा है। और तृतीय वाक्य कुछ नहीं हुआ, यही परमार्थ है। इसलिए उन्होंने ये परमार्थ के 3 वाक्य बोले। तो प्रथम वाक्य तो ये कि सब अपने अपने कर्म का ही भाई भोग रहे हैं प्रारब्ध। द्वितीय ये कि तुम किस पर दोष दे सकते हो जब अपने ही अपने भोग रहे हैं। और तृतीय तो फिर सिद्धांत है कि कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है और ये तो होता ही रहता है।
संसार के यथार्थ स्वरूप को दुखमय जानना और दुखमय यथार्थ स्वरूप को जानने के पश्चात उसको मान लेना कि ये ऐसा ही है। और तृतीय जो अवस्था है वो ये कि ये कुछ भी नहीं है। ये वेदांत की तृतीय प्रक्रिया है। तो मुनि बहुभांति माने उनने बड़ी युक्ति लगाई। जब उसमें तर्क हुआ तो बोले नहीं नहीं वो तो दिख रहा है प्रभु। अरे बोले कहाँ, जिसको वनवास हुआ वो कौशल्या के हृदय में है कुछ? बोले नहीं नहीं वो तो कह रही थी कुछ ऐसा ही नहीं है। तो बोले राम के भी हृदय में भी कुछ नहीं। तो जिनके दुख के निमित्त बने हो, यदि उनके अंतःकरण में तुम्हारे प्रति दोष बुद्धि नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। और बस फिर इसके बाद कहे परमार्थ वचन सुदेशे, देश काल परिस्थिति को देख करके अब चलिए बस इसके तात हृदय धीरज धरहु। और कोई रास्ता नहीं है। अब क्या रास्ता है भाई? कुछ ऐसी बातें हैं जो हो गया तो हो गया। जैसे किसी कन्या का विवाह के पूर्व ही किसी पुरुष से भावुकता में संयोग हो गया हो और गर्भधारण हो गया हो। अब गर्भ पूर्ण होके निकले, चाहे अभी निकले और चाहे कभी निकले, किंतु अब गर्भ निकलेगा ही। अब उसको कन्या को धैर्य धारण के करने के अतिरिक्त कोई उपाय होता नहीं। अब चाहे वो किसी उपाय से निकाले, चाहे उसके 9 महीने बाद निकाले, अपयश से तो अब नहीं बच सकती। अपयश तो होना ही है। तो जिसका दुख परिणाम दुख गर्भ में स्थित हो, उसमें धैर्य धारण करने के अतिरिक्त कोई मार्ग होता नहीं। अब परमार्थ से नीचे उतारा हो कहाँ? बोले जगत व्यवहार में। अब धैर्य धारण करो। तात हृदय धीरज धरो। ठीक है। और जो अवसर आज, अब वर्तमान देख लो। हमारे यहाँ संस्कृत में उसको आद्य कहते हैं। अब जो है ब्रह्म ज्ञान की परमार्थ की बात छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, अब बंद। तो जिस परमार्थ को बता करके हमने आपको ये कहा कि ये तो होता ही रहता है, कर्म है, किंतु अब जो अवसर है, अब जगत के व्यवहार का पालन करिए और धैर्य धारण करिए। और उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहो सब सहाय। भरत बैठे थे, खिन्न थे, उठे, बोले तो ठीक है आप बताइए क्या करना। अब आई बात। और करन कहो सब साज। दशरथ जी की अंत्येष्टि बाकी है, क्या बात कर रहे हैं? फिर रोने का समय है, उपदेश सुनने का समय है। तो जो पारमार्थिक उपदेश था वो हो चुका, और अब जो सामने है उसका अवसर है। न रोने का समय है और न ही ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, प्रेम, इन चारों को प्रत्यक्ष करने का समय है। कोई प्रामाणिकता नहीं। सर्वप्रथम अवसर अभी महाराज दशरथ को निवृत्त किया जाए और यहाँ की सब क्रिया समाप्त हो जाए, फिर अपने बैठे, फिर इसके बाद विचार विमर्श करें और इसका कल का विचार विमर्श किया जाएगा। राधे राधे। वृंदावन